नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या है, क्यों है, किस तरह से काम करता है, क्या फायदे, क्या नुकसान है और आप इसमें किस तरह से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने शेयर मार्केट को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स नोट्स किए। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट, इन तीनों का एक ही मतलब है दोस्तों। ये वो मार्केट होता है जहां पर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो या बेच सकते हो। शेयर्स खरीदने का मतलब है कि आप किसी कंपनी में कुछ % ओनरशिप खरीद रहे हो, यानी कुछ % आप उस कंपनी के मालिक बन रहे हो। यानी उस कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो कुछ % उस प्रॉफिट का आपको भी मिलेगा। उस कंपनी को अगर लॉस होगा तो कुछ % उस लॉस का आपको भी सहना पड़ेगा। सबसे छोटे स्केल पर मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊं तो दोस्तों, मान लो आपको एक नया स्टार्टअप खोलना है। आपके पास 10,000 रुपए हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। तो आप अपने दोस्त के पास जाते हो और कहते हो कि तू भी 10,000 रुपए लगा और हम 50-50 पार्टनरशिप करेंगे। तो आपकी कंपनी का जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा 50% आपको मिलेगा, 50% आपके दोस्त को मिलेगा। इस केस में 50% शेयर्स आपने अपने दोस्त को दे दिए हैं। इस कंपनी में यही चीज बड़े स्केल पर स्टॉक मार्केट में होती है। बस फर्क ये है कि वहाँ पर आप अपने दोस्त के पास जाने की जगह पूरी दुनिया के पास जाते हो और कहते हो कि आओ मेरी कंपनी में शेयर्स खरीदो। शेयर मार्केट्स की शुरुआत आज से करीब 400 साल पहले हुई थी। दोस्तों, 1600 के टाइम पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जैसे एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वैसे ही एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, जो कंट्री आज के टाइम पर नेदरलैंड्स हैं। उस जमाने में दोस्तों लोग शिप्स के द्वारा बहुत एक्सप्लोरिंग किया करते थे। पूरा दुनिया का नक्शा डिस्कवर नहीं हुआ था, तो ये कंपनी शिप्स भेजती थी अपनी दूसरी दुनिया की खोज करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। दूर दूर तक तो ये हजारों किलोमीटर का सफर होता था जहाजों में बैठ के। इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती थी। ये पैसा किसी भी एक इंसान के पास इतना नहीं था। उस टाइम पर तो इन्होंने ओपनली ऑफर किया आम लोगों को कि आओ हमारे जहाजों में पैसा लगाओ, हमारी शिप्स में पैसा लगाओ। कि जब ये शिप्स इतना लंबा सफर तय करके किसी और देश जाएंगी, वहाँ से जो भी खजाना ये लेकर आएंगी, जो भी पैसे ये कमा कर आएंगी, तो एंड में कुछ शेयर आपको मिल जाएगा उन पैसों का। लेकिन ये काम बहुत रिस्की होता था दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पर आधे से ज्यादा जहाज तो वापस लौट कर ही नहीं आते थे। या तो गुम हो जाते थे, या टूट जाते थे, या फिर लूट लिए जाते थे। कुछ भी हो जाता था उनके साथ। तो इन्वेस्टर्स ने देखा ये काम बहुत रिस्की था। यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि एक जहाज में पैसे लगाने से अच्छा 5-6 जहाजों में पैसे लगाओ, कि चांसेस तो ये हो कि एक ना एक तो उनमें से वापस आए यहाँ पर। और एक जहाज मल्टीपल इन्वेस्टर्स के पास जाकर ये पैसे लेता था, तो ये कहीं पर ना कहीं एक तरह से शेयर मार्केट क्रिएट हो गया। ओपनली बिडिंग्स होती थी वहाँ पर, जहाजों की वहाँ के डॉक्स पर। डॉक्स वो जगह होती हैं जहाँ से शिप्स निकलती हैं। देखते देखते दोस्तों ये सिस्टम बहुत सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि कंपनीज को जो पैसों की कमी होती थी वो आम लोग पूरी कर देते थे। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है, वो बिल्डिंग है जहां पर लोग कंपनीज के शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। 2 टाइप के मार्केट्स में इसे डिवाइड किया जा सकता है, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो है दोस्तों जहां पर कंपनीज आकर अपने शेयर को बेचती है। दोस्तों, जब कंपनीज अपने शेयर मार्केट में शेयर बेचती है तो वो कभी भी 100% नहीं बेचती है। जो एक ओनर होता है वो हमेशा मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स तो रखता ही है, ताकि उसकी डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास रहे। अगर आप सारे ही शेयर्स बेच डालोगे तो जितने लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं सब ओनर्स बन गए, उस कंपनी के सब मालिक बन गए उस कंपनी के। तो वो सब डिसीजंस भी ले सकते हैं उस कंपनी के लिए। जिस इंसान के पास 50% से ज्यादा ओनरशिप रहेगी वही डिसीजन ले पाएगा एक कंपनी के लिए। तो इसलिए जो फाउंडर्स होते हैं कंपनीज के, वो प्रिफर करते हैं कि 50% से ज्यादा शेयर तो अपने पास ही रखें। जैसे फेसबुक का करीब 60% शेयर मार्क जकरबर्ग के पास ही है। अब जिन लोगों ने कंपनी से शेयर खरीद लिए, अब ये शेयर ये जाकर और लोगों को बेच सकते हैं। इसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। दोस्तों, सेकेंडरी मार्केट में ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होती है। दोस्तों, जैसा कि पीछे मैंने आपको बताई हूँ कि ये दोनों मार्केट स्टॉक एक्सचेंज के पहलू हैं। ऑलमोस्ट हर बड़ी कंट्री में अपनी स्टॉक एक्सचेंज होती है। इंडिया में 2 सबसे पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, जिसमें करीब 400 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE हमारे, जिसमें 1700 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं।
अब इतनी सारी कंपनीज एक स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। अगर हमें ओवरऑल देखना है कि एक स्टॉक एक्सचेंज में सारी कंपनीज के शेयर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, ये कैसे देखा जाए इस चीज को मेजर करने के लिए दोस्तों हमारे लिए एक मेजरमेंट बनाई गई है सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज का एक एवरेज ट्रेंड दिखाता है कि एवरेज आउट करके उन सारी 30 कंपनीज के शेयर प्राइस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। सेंसेक्स का फुल फॉर्म सेंसिटिविटी इंडेक्स भी यही दर्शाता है। निफ्टी 50 कंपनीज का एवरेज ट्रेंड दिखाता है। अब आप कैसे स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे तो आप उस जमाने में उस डॉक्स पे जाकर जहाज निकल रहे थे, वहाँ पे जाकर ये बिडिंग कर सकते थे, खरीद बेच सकते थे स्टॉक्स को। और इंटरनेट के आने से पहले आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में जाकर ये काम करना होता था। लेकिन इंटरनेट के आने के बाद दोस्तों आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है, एक बैंक अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमेट अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए आपको अपने पैसों की जरूरत होगी, ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए कि आप ट्रेड कर सके, आप पैसे इन्वेस्ट कर सके किसी कंपनी में, और डीमैट अकाउंट होता है दोस्तों स्टॉक्स जो आप खरीद रहे हैं उसे स्टोर करने के लिए, एक डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने के लिए उन स्टॉक्स को, और उसके बाद ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है दोस्तों आपने इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर, किस एजुकेशनल या फाइनेंशियल टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहेंगे। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में।